हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फिजिक्स में। आप देखते होंगे कि बहुत ज्यादा ग्राफ्स का यूज होता है, तो ग्राफ से रिलेटेड हम कुछ चीजों को देखेंगे। मतलब सबसे पहले हम जो है कॉन्सेप्ट सीखेंगे स्लोप का, और स्लोप का जब कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो उसके बाद फिर जो है हम बात करेंगे सीकेंट का और फिर टेंजेंट का। और फिर जब सीकेंट और टेंजेंट जान जाएंगे तो सीकेंट और टेंजेंट का जो स्लोप्स होता है उसके बारे में थोड़ा आइडिया लेंगे। और जब स्लोप के बारे में बिल्कुल मास्टर हो जाएंगे फिर जाकर के हम, है ना, स्ट्रेट लाइन देखेंगे, फिर सर्कल देखेंगे, ठीक, फिर इलिप्स देखेंगे, है ना। ये सारी जो चीजें हैं आपको रिक्वायर्ड होती हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट होती है फिजिक्स पढ़ने के लिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राफ का। ग्राफ में सबसे पहले मैंने आपको बताना है दैट इज व्हाट स्लोप। ठीक, स्लोप को हिंदी में बच्चों ढाल भी बोलते हैं, ढाल। अब ये स्लोप क्या होता है इसको समझो। सपोज करो आपके पास एक XY ग्राफ है ना, कुछ ऐसा, और ये लाइन है, ठीक, ओके। अब ये देखो, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के साथ मान लो सपोज करो एंगल बना रहा है थीटा। अब मुझे चाहिए क्या, स्लोप। स्लोप के लिए आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है, यहाँ से क्या काम करो, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल दो, इस एक्सिस पे डाल दिया हमने, ओके। अच्छा, अब देखो, अब इसमें हम बात करते हैं किसका, tan थीटा का। tan थीटा का बात करेंगे। अब ध्यान दो कि ये एंगल जो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा था थीटा, किसी दूसरे पॉइंट पे भी देखोगे, अगर हम एंगल चेक करना चाहें तो यहाँ पे भी क्या आएगा, सेम थीटा आएगा, यहाँ पे भी देखोगे तो सेम थीटा आएगा, ओके। और क्लियर देख के आपको पता लग रहा है कि जो ये थीटा है ये 90 डिग्री से कम है, ठीक। तो सबसे पहला नंबर बात होता है कि स्लोप का मतलब मैथमेटिकली क्या होता है। स्लोप का मतलब, स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं m से, और स्लोप जो होता है वो होता है tan थीटा, ठीक है बच्चों, tan थीटा। अब ध्यान दो कि tan थीटा, अगर इस पर्टिकुलर केस में बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर केस में अगर देखोगे तो थीटा क्लियर पता लग रहा है कि अगर मान लो कि थीटा आपकी लेस देन 90 होती है, अगर थीटा लेस देन 90 होती है बच्चों, तो tan थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है। इसका मतलब सर स्लोप पॉजिटिव होता है ना। स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर m भी क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। तो अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है तो बच्चों ऐसे केस में tan थीटा पॉजिटिव होगा। tan थीटा पॉजिटिव होने का मतलब हुआ कि सर स्लोप का पॉजिटिव होना या m का पॉजिटिव होना हुआ, ओके, ठीक। अगर देखो कि थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगी, अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 हो गई बच्चों, तो tan थीटा जो होगा दैट वुड बी व्हाट, दैट वुड बी नेगेटिव। तो इसका मतलब आप जानते हो कि सर स्लोप जो होता है वो भी आपने बताया m से डिनोट करते हैं, और ये tan थीटा होता है। और अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी है तो ऐसे केस में क्या होगा, tan थीटा नेगेटिव होगा। इसका मतलब सर क्या हुआ कि स्लोप नेगेटिव हो गया, ठीक, क्लियर है। तो एक केस तो हो गया, कौन सा केस कि अगर थीटा की वैल्यू क्या है, लेस देन 90 है। दूसरी केस क्या है, थीटा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 90 है, तो फिर ऐसे केस में स्लोप नेगेटिव हो जाता है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, स्लोप का मतलब होता है ढाल। ढाल का मतलब क्या हुआ, अगर आप यहाँ पे खड़े होते हो तो खड़े हो गए तो स्लिप करने की टेंडेंसी होगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर देखो ये लाइन यहाँ पे ही है, ये जो लाइन मैंने ऐसे बनाया वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही है, तो आपको खड़ा रहने में कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे जैसे इस लाइन को आप ऊपर उठा के लेते जाओगे तो क्या होगा, आपके लिए खड़ा रहना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और बहुत डिफिकल्ट का मतलब है कि स्लोप बढ़ता जाएगा, इसका मतलब यही हुआ। ढाल बढ़ने का मतलब स्लोप बढ़ना होता है, ठीक। अगर मान लो बच्चों कि थीटा की वैल्यू हो जाए 0 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री का मतलब tan थीटा जो है वो क्या होता है, m होता है, और क्या यही स्लोप होता है। इसका मतलब स्लोप का 0 होना होता है, ठीक है। तो अगर थीटा की वैल्यू 0 हो गई, थर्ड कंडीशन है कि अगर वो 0 हो गई तो ऐसे केस में स्लोप 0 हो गया, ठीक, यानी कि कोई ढाल ही नहीं है। सबको समझाता हूँ ग्राफिकली। अगर मान लो थीटा की वैल्यू हो गई 90 डिग्री, तो tan थीटा सर मैक्सिमम हो जाएगा। tan थीटा इक्वल्स टू m इक्वल्स टू स्लोप सर, एंड दिस वुड बी व्हाट सर, मैक्सिमम, ठीक। तो ये चार कंडीशंस है,
पहला नंबर रिपीटेडली बोल रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है क्या सर, स्लोप का मतलब होता है हिंदी में ढाल, और ढाल का मतलब होता है जहां खड़ा रहना आपके लिए या मुश्किल हो या आसान हो, ठीक। और मैथमेटिकली इसको बात करेंगे तो इट्स समथिंग बट tan थीटा, ठीक है, एंड फोर कंडीशन कैन एग्जिस्ट। इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री इन दैट केस स्लोप इज पॉजिटिव, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री इन दैट केस स्लोप इज नेगेटिव, and if theta is 0 degree in that case slope is 0, and if theta is 90 degree in that case slope is maximum, okay। अब मैं देखो यहाँ कुछ ऐसे बना रहा हूँ आपके पास, ये मान लो y एक्सिस है, ये मान लो x एक्सिस है, ठीक बच्चों। अब ये देखो मान लो ये लाइन है, तो ध्यान रखना ये जो एंगल फॉर्म करना चाहिए, जो स्लोप का हम बात करेंगे तो आपका x एक्सिस के साथ एंगल लेते हैं। अब ये बताओ थीटा जो है यहाँ पे क्या लेस देन 90 है ना, यहाँ पे थीटा लेस देन 90 का मतलब स्लोप क्या हुआ, स्लोप हुआ सर पॉजिटिव। यहाँ देखो अगर ऐसे लाइन है तो आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल देखना है, ये थीटा है ना। तो बताओ थीटा यहाँ क्या है, ग्रेटर देन 90 है, तो इसका मतलब स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक ओके। मान लो ऐसे हो लाइन, ऐसे मतलब ऐसे हो, ये लाइन जो मैंने ऐसे दिखाया वो ऐसे है, ऐसे का मतलब है थीटा की वैल्यू यहाँ 0 हो गई, तो इसका मतलब स्लोप क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक ओके। और अगर लाइन ऐसे हो गई तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखो, क्या इसने 90 डिग्री का एंगल सबटेन किया, तो क्या यहाँ पे स्लोप जो है वो मैक्सिमम हो गया, है ना। तो ये स्लोप का थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट आपने सीखा। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताओ, ये देखो सपोज करो आपके पास दो एंगल्स हैं, है ना, ये एक लाइन है मान लो OA और दूसरी लाइन है OB। ये एंगल बना रहा है बच्चों 45 डिग्री और ये वाली एंगल बना रही है 60 डिग्री, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। बताओ दोनों में स्लोप किसका ज्यादा है ना, स्लोप किसका ज्यादा। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन में, मान लो टू स्लोप इज ग्रेटर, किसका स्लोप ज्यादा है। अब आप ध्यान देके देखो बच्चों, tan 60 जो है यहाँ पे दिस इज व्हाट ग्रेटर देन tan 45 डिग्री, इसका मतलब स्लोप जो होगा किसका, B का, वो बड़ा होगा स्लोप किससे, स्लोप A से, ठीक। चूंकि tan 60 इज ग्रेटर देन tan 45 डिग्री, इसका मतलब B का स्लोप A से बड़ा होगा। एक काम करो, दूसरे तरीके से आप समझो कि अगर मान लो मैंने, क्योंकि हिंदी में भी वर्ड यूज किया मैंने कि ढाल, ढाल का मतलब होता है खड़ा होना, खड़ा अपने आप को करो, खड़ा करो। अब ये अपने आप को देखो खड़ा करके कि अगर मैं A पे खड़ा हूँ या B पे खड़ा हूँ तो कहाँ मुश्किल है, सर B पे खड़ा होना मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ स्लिप जल्दी मार जाएंगे और यहाँ पे थोड़ी प्रोबेबिलिटी है टिकने की, है ना। यहाँ भी स्लिप कर सकते हैं बट यहाँ पे अगर खड़े हुए तो ज्यादा आपके लिए मुश्किल है खड़ा रहना, यानी कि ढाल B का A से ज्यादा है, इसका सिंपल मतलब है स्लोप B का क्या है, A से ज्यादा है। क्लियर। तो आप कुछ ऐसा, ये y है और ये x एक्सिस है, यहाँ पे मैंने ये A लिया लाइन और ये B है, क्लियर, ये आपका ओरिजिन है, ठीक। अब आपको यहाँ बताना है कि किसका स्लोप ज्यादा है, whose slope is greater, किसका स्लोप ज्यादा है। बच्चों ऐसा देख के लग रहा है कि आपको मैंने बताया कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल देखते हैं, तो इसका मतलब मान लो कि ये एंगल θ2 है, तो ये वाला एंगल क्या है, θ1 है। तो ऐसा देख के लग रहा है आपको क्या कि सर जो θ2 है वो ग्रेटर देन व्हाट θ1 है, इसका मतलब स्लोप 2 का 1 से ज्यादा होगा, ऐसा आपको दिख रहा है ना। बट सच्चाई ये है कि जब आप निगेटिव स्लोप का बात करते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो स्लोप क्या है, निगेटिव स्लोप है। अरे अभी बताया था ना, निगेटिव स्लोप का मतलब क्या होगा, ये ऐसे, ये थीटा इज ग्रेटर देन व्हाट 90 डिग्री है, दोनों ही केस में थीटा इज ग्रेटर देन 90 है, तो इसका मतलब क्या है, स्लोप सर जो है वो क्या है, नेगेटिव है। तो दोनों का स्लोप नेगेटिव है, लेकिन अब आपको बताना है ना, अगर आप यहां से ऐसे देखो,
यहाँ पे और यहाँ पे मैंने बनाया। ठीक, इधर से देखोगे तो ये वाली एंगल जो है दिस इज व्हाट, पहले वाले केस के लिए सर θ1 है और दूसरे वाले केस के लिए सर एंगल θ2 है। देख के लग रहा है कि θ2 इज ग्रेटर देन θ1 है, बट निगेटिव स्लोप निगेटिव हो गया। निगेटिव का मतलब फिजिक्स में होता है डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन दोनों का क्या है, उल्टा है। अगर मैं इसको इधर के डायरेक्शन को अगर मैं प्लस लेता हूं तो इधर का डायरेक्शन ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, है ना। तो इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन नेगेटिव है, बट जो ढाल यानी स्लोप चेक करने का तरीका होता है फॉर निगेटिव स्लोप्स वो इधर से देखते हैं। इधर का मतलब बच्चों आप निगेटिव एक्स एक्सिस से देखो, इधर से ऐसे। अब आप देखो किसका स्लोप ज्यादा लग रहा है, ए का स्लोप ज्यादा लग रहा है, ठीक है। मतलब आपने डायरेक्शन अलग कर दिया, वो स्लोप इज नेगेटिव, है ना। तो नेगेटिव कहानी खत्म हो गया। अब आपको मैग्नीट्यूड देखना है, मैग्नीट्यूड का मतलब ये एंगल चेक करना है। तो अगर आपको अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नहीं देखना है, नेगेटिव स्लोप के लिए आपको नेगेटिव एक्स एक्सिस से एंगल देखना है। तो ये एंगल मान लो मैं जो भी बोलूं ये आपको दिख रहा है, पता लग रहा है कि ये एंगल इससे बड़ा है, तो इसका मतलब है कि स्लोप जो है किसका, सर स्लोप जो है ए का वो स्लोप बी के स्लोप से बड़ा है। ये ध्यान रखना है आपको, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि दोनों में से किसका रिजल्ट कौन सा, किसका स्लोप ज्यादा है। एक और काम कर सकते हो कि आप एक काम करो, आप यहाँ बैठ जाओ। अगर आप यहाँ बैठोगे, तभी मैंने बोला था कि या तो आप बैठ के देख लो, अगर आप यहाँ बैठ के देखोगे तो यहाँ पे ढाल ज्यादा है, यहाँ पे मुश्किल है खड़ा रहना इसका, किससे कंफर्टेबली, इससे कंफर्टेबली। इसका मतलब स्लोप जो है किसका, ए का स्लोप बी से बड़ा है। तो यू हैव टू ऑप्शंस, वेदर यू गो थ्रू दिस मेथड, है ना। स्लोप इज नेगेटिव इन बोथ केसेस, दोनों केस में स्लोप नेगेटिव है ना। बट आपको अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखना है कि किसका स्लोप ज्यादा है, तो फॉर नेगेटिव स्लोप्स आप नेगेटिव एक्स एक्सिस से देखो कि नेगेटिव एक्सिस एक्स एक्सिस से ये वाला एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है, इसका मतलब इसका ए का स्लोप बी से बड़ा होगा। और यू हैव अनदर ऑप्शन एंड दैट इज व्हाट, सर प्लेस योरसेल्फ एट दिस पॉइंट ए एज वेल एज एट बी, है ना। इट्स मोर डिफिकल्ट टू स्टैंड at point A, so slope of A is greater than slope of B, so you have two options. Okay, got my point? Okay, एक काम करते हैं, एक छोटा सा चीज देखो और आप बताओ। ये मान लो A है, ये मान लो B है। बच्चों ये एंगल है 120 डिग्री, क्लियर। और ये वाली एंगल बच्चों है 135 डिग्री, 135 डिग्री, क्लियर। ये y वर्सेस x है। अब आपसे पूछ रहा है कि किसका स्लोप ज्यादा है, whose slope is greater, slope is greater, किसका स्लोप ज्यादा है, ठीक है। आंसर सारे बच्चों को पता है किसका स्लोप ज्यादा है। सर अगर एंगल वाइज देखोगे तो लग रहा है 135 is greater than 120 डिग्री, यानी कि स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए। बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैंने अभी आपको सिखाया किससे देखना है मैग्नीट्यूड, किधर से, इसका किधर से, किधर से। देखो ये एंगल छोटा, ये एंगल बड़ा, तो इसका मतलब स्लोप जो होगा किससे, ए का स्लोप ग्रेटर है किसके, स्लोप ऑफ बी के कंपैरेटिवली, है ना। ऑल्दो एंगल ऑफ बी इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ ए फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और यू हैव अनदर ऑप्शन, प्लेस योरसेल्फ एट पॉइंट ए, प्लेस योरसेल्फ एट पॉइंट बी, है ना। Whether you are getting difficulty in standing, so obviously point A, because ढाल ज्यादा है, ढाल ज्यादा है यानी कि your slipping tendency is more, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट मैंने आपको स्लोप के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे, एक चीज है जो आप पहले से जानते हो क्लास 10 में, एंड दैट इज व्हाट सीकेंट। सीकेंट आप जानते हो कोई कर्व होता है आपके पास ऐसे, मान लो ये y वर्सेस x ग्राफ है। अब इसके दो पॉइंट को जो लाइन काटती है, जो लाइन काटती है बच्चों, इसको बोलते हैं क्या, सीकेंट। इसको बोलते हैं बच्चों सीकेंट। ओके, यानी कि किसी कर्व को कोई लाइन दो पॉइंट्स पे काटती है, उसको बोलते हैं सीकेंट। तो सीकेंट का मतलब आप जानते हो, फिर भी लिख देता हूं, a line which cuts
a curve at 2 points is called secant. ओके, अब बात करते हैं कि सर ये secant जो है इसका भी तो देखो एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है, तो एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है, तो यहाँ भी तो वही वाली बात आएगी, क्या स्लोप का बात कर सकते हैं, स्लोप ऑफ सीकेंट क्या हुआ सर, यहाँ tan थीटा हुआ और क्या ये m हुआ, और फिर यहाँ भी वही कहानी कि इस केस में देखो यहाँ चूंकि थीटा की वैल्यू क्या है, लेस देन 90 डिग्री है, थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है, इसका मतलब स्लोप ऑफ सीकेंट इज व्हाट, पॉजिटिव। स्लोप ऑफ सीकेंट जो है यहाँ पे वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक, बोल लो कि आपका ऐसा है कुछ पर, ठीक, y वर्सेस x ग्राफ में सीकेंट कैसा होगा, ऐसा होगा। ठीक, अब इसका अगर हम स्लोप का बात करें तो क्या ये थीटा एंगल बना रहा है, अब क्या ये थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 है, तो इसका मतलब इस वाले पर्टिकुलर केस में जो स्लोप है ऑफ सीकेंट वो क्या है, वो है सर tan थीटा, है ना, जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या है यहाँ नेगेटिव। समझ में आ रही है मेरी बात, हाँ, ओके। तो ये तो था सीकेंट का बात। एक और चीज आप जानते हो पहले से, वो होता है टेंजेंट। टेंजेंट हिंदी में इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, जैसे सपोज करो कोई कर्व है आपके पास ऐसे, अगर ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या करें, टच कराते हुए एक लाइन पास करा दो, ठीक, ये जो है इसको बोलेंगे हम क्या, टेंजेंट, इसको बोलेंगे टेंजेंट। अब देखो ये भी एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक, और ये थीटा देख के लग रहा है, क्या लग रहा है, थीटा लेस देन 90 डिग्री है, तो इसका मतलब स्लोप जो होगा किसका, टेंजेंट का, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है सर यहाँ क्या है, पॉजिटिव है। ठीक, ओके। एक और बात देखो, अगर मैं बोल लूं ये ले लो आप ऐसे ग्राफ बना लो, यहाँ पे देखो ये आपके पास y एक्स एक्सिस, ये आपके पास कर्व है, ये मान लो मैंने पॉइंट ए लिया, यहाँ थीटा 1 एंगल बना रहा है, यहाँ क्या बना रहा है, थीटा 2 बना रहा है, और यहाँ क्या बना रहा है, थीटा 3 बना रहा है। तो ध्यान से देखो सारे केस में, इन ऑल केसेस, सारे केस में थीटा जो है ये लेस देन 90 है, तो इसका मतलब एक चीज कंफर्म हो गया, क्या कंफर्म हुआ, कि स्लोप इज पॉजिटिव। स्लोप लेकिन किसका, स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि टेंजेंट का स्लोप जो है बच्चों वो क्या है, पॉजिटिव है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पॉजिटिव। बट ध्यान से देखो क्या ये एंगल बढ़ रहा है, क्योंकि थीटा इंक्रीज कर रहा है, थीटा इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब कि tan थीटा सर बढ़ रहा है, और tan थीटा बढ़ने का मतलब क्या, m का बढ़ना, और इसका मतलब क्या, स्लोप का बढ़ना होता है। इसका मतलब इन दिस पर्टिकुलर केस स्लोप इज इंक्रीजिंग, स्लोप इज पॉजिटिव इन ऑल केसेस, बट स्लोप इज आल्सो इंक्रीजिंग। ओके, और इसी तरीके से आप डिक्रीजिंग भी बना सकते हो। देखो कैसे, देखो बच्चों, अब कुछ आपके पास ऐसे है कर्व, क्लियर, y वर्सेस x, ये कर्व है, अब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, मान लो 2-3 पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पे देखो ये पॉइंट A है, ठीक, ये पॉइंट बच्चों आपका A है, यहाँ से एंगल देखो, है ना, तो क्या लग रहा है, थीटा क्या है यहाँ, सिंस थीटा इज व्हाट, ग्रेटर देन 90 डिग्री, अब थीटा ग्रेटर देन 90 है, इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि सर tan थीटा जो है वो क्या है, नेगेटिव है, एंड सो इज व्हाट, m दैट इज स्लोप इज नेगेटिव, तो इसका मतलब स्लोप नेगेटिव होगा। अब एक काम करो, इसी तरह दूसरा पॉइंट बना लेते हैं, दूसरा पॉइंट बनाया है ना, तीसरा पॉइंट बनाया है, इस तरीके से। तो सारे केस में स्लोप नेगेटिव है, लेकिन आपको बताया था मैंने कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप देखने के लिए क्या करते हैं सर, हम मैग्नीट्यूड, यानी कि अगर मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ, मान लो ये पॉइंट बी और ये सी है, यानी कि ए बी सी, अगर मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ तो ऐसे केस में ये एंगल मान लो थीटा 1 है, इधर से एंगल थीटा 2 है, और इधर से एंगल क्या, थीटा 3 है। क्लियर, देख के पता लग रहा है क्या हो रहा है,
कि सर थीटा इंक्रीज कर रहा है नीचे से ऊपर, यानी कि अगर ए से लेके बी जाओ और बी से लेके सी जाओ तो ऐसे केस में थीटा बढ़ रहा है। थीटा बढ़ने का मतलब सर tan थीटा बढ़ रहा है, तो इसका मतलब सर m बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या बढ़ रहा है सर, स्लोप बढ़ रहा है। तो इसका मतलब नीचे से ऊपर जाओगे तो स्लोप इंक्रीज कर रहा है, ऊपर से नीचे आओगे तो स्लोप डिक्रीज कर रहा है। क्लियर है? अच्छा, अब आपने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग स्लोप के बारे में भी आपको आइडिया लग गया, तो मैं एक आपको बड़ा सा डायग्राम बना रहा हूँ और आप मुझे बताओ क्या कहानी है। ये मैंने ऐसे कुछ बनाया, कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। ए मान लो है, ये बी है, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी और ये पॉइंट है ई। ओके, अब आपको y वर्सेस x ग्राफ है, आपको डिफरेंट लोकेशंस पे स्लोप के पॉजिटिव और नेगेटिव या जीरो या व्हाटएवर जो भी होने के लिए आपको बताना है कि कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव है, कहाँ जीरो है। मान लो कि ए पॉइंट के बारे में बात करते हैं, तो ए पे आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया सर, और एंगल चेक किया। क्या ये थीटा की वैल्यू क्या है, लेस देन 90 है। चूंकि इस पर्टिकुलर केस में थीटा की वैल्यू क्या लेस देन 90 है। लेस देन 90 का मतलब क्या हुआ कि सर स्लोप यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ देखो क्या स्लोप जीरो है, यस। अरे क्योंकि जो टेंजेंट है और एक्स एक्सिस से दोनों पैरेलल हो गए ना, एक्स एक्सिस इधर, टेंजेंट भी इधर, तो एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड स्लोप इज टेंजेंट इज हाउ मच, जीरो, इट मींस स्लोप इज जीरो। यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है ना, और इससे मैंने देखा थीटा, ये देखिए क्या पता लगा, थीटा इज ग्रेटर देन 90 है। थीटा इज ग्रेटर देन 90 का मतलब हुआ बच्चों कि स्लोप जो है यहाँ नेगेटिव हो गया। ओके, अब देखो डी पॉइंट पे बात करते हैं, सर स्लोप यहाँ जीरो हो गया, और यहाँ ई पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, एंगल चेक करो, क्या ये एंगल थीटा, ये जो ई पॉइंट है आपका, यहाँ पे थीटा जो है क्या है, लेस देन 90 है, तो इसका मतलब स्लोप यहाँ क्या है सर, पॉजिटिव है। अब देखो ओवरऑल पिक्चर, पहले स्लोप पॉजिटिव, फिर जीरो, फिर नेगेटिव, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव, इस तरीके से है ना। स्लोप के बारे में आपको बिल्कुल पहले आपको फिजिक्स पढ़ने के लिए बार बार बोल रहा हूँ मैं रिपीटेडली कि ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका ग्राफ क्लियर नहीं होता है तो आपको फिजिक्स पढ़ने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि अगर आप मान लो मेडिकल एंट्रेंस दे रहे हो या जेईई दे रहे हो है ना, इनफैक्ट या बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, सब में देखोगे कि कम से कम जो होते हैं 30% क्वेश्चन है ना, 20-30% क्वेश्चन जो होते हैं उनमें ग्राफ का यूज होता है। तो अगर आपको ग्राफ में प्रिलिमिनरी कोई आइडिया नहीं है तो फिर ऐसे केस में आप बुरी तरीके से सफर करोगे। दैट्स व्हाई ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो है स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, जैसा मैंने बोला आपको कि सबसे पहले आपने क्या सीख लिया, स्लोप सीख लिया। अब स्लोप सीख लिया तो फिर आप डिफरेंट है ना स्ट्रक्चर, मतलब कर्व्स के बारे में देखोगे। पहले स्ट्रेट लाइन का बात करेंगे, स्ट्रेट लाइन के बाद फिर पैराबोला देखेंगे, सर्कल देखेंगे और एलिप्स देखेंगे, ये सारी बात है। स्ट्रेट लाइन है ना, क्लास 10 में भी शायद आपने पढ़ा है। मान लो कि आपके पास कुछ ऐसा इक्वेशन, ऐसा फॉर्मेट आता है ना, y = mx + c है ना, या एग्जांपल में आपने बचपन से किया होगा, मान लो y = x + 2, कुछ ऐसा। तो ऐसा इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का होता है ना। सर कैसे हम बता सकते हैं अंदाज से कि ये स्ट्रेट लाइन है? आप ध्यान रखना, यहाँ पे इसमें अच्छे से लिख रहा हूँ कि if maximum power of x is 1 and maximum power of y is also 1, in this case we have a straight line। अगर मैक्सिमम पावर x और y दोनों का क्या हो, 1 हो, तो वो स्ट्रेट लाइन ही होता है। ठीक है, क्यों, कैसे देखो, y = बोला x + 2, मैक्सिमम पावर x का कितना, 1, कुछ नहीं है तो 1, y का भी कुछ नहीं है 1, इसका मतलब सर क्या है, ये स्ट्रेट लाइन ही है। ठीक है, ओके, ठीक। ये देखो 2x + 3y - 4 = 0, क्या है, इसके बारे में बोले आपसे कि कैसा ट्रेजेक्टरी कैसा होगा, ट्रेजेक्टरी मतलब ग्राफ कैसा होगा। तो ये स्ट्रेट लाइन है, कैसे, वो देखो आप x को उधर ले जाओ या y को, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो मैंने 3y = लिखा,
4 माइनस 2x क्लियर। इसी को आप लिख सकते हो 3y इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 4 क्लियर। और y इक्वल्स टू कितना हो गया माइनस 2/3 इंटू एक्स प्लस 4। अब देखो मैक्सिमम पावर y का कितना 1, x का कितना 1, इसका मतलब क्या है तो स्ट्रेट लाइन है। तो इसका मतलब हमेशा ध्यान रखना है आपको कि whenever you got maximum power, word used is maximum power, not power, maximum, because you can have what different powers of x and y in a single equation. So it will be very difficult for you to analyze whether it's a straight line or some other curve. ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि maximum power of x is suppose 1 and maximum power of y is suppose 1. In that case it's a straight line, है ना। अब देखो कुछ स्टैंडर्ड अब यहाँ जो मैंने जैसे लिखा था कि y इक्वल्स टू क्या है mx प्लस c फॉर्मेट अगर हो, है ना। मान लो आपके पास कोई इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि x का मैक्सिमम पावर y का मैक्सिमम पावर मतलब ये स्ट्रेट लाइन है। इसमें सर ये क्या है, ये का मतलब कि ये m क्या है और c क्या है, ये दो पे कमेंट करो, ये m और ये क्या है c। m जो होता है बेटा यही स्लोप है जो अभी पढ़ाया था, m is slope which is nothing but tan theta sir, and c जो है it's called intercept। इंटरसेप्ट का मतलब जो एक्सिस पे काटता है ना लाइन, जो लाइन काटेगी दैट इज व्हाट इंटरसेप्ट। ठीक, अब आप एक बात बताओ मुझे, ये वाली इक्वेशन आप देख रहे हो y इक्वल्स टू x प्लस 2। अब इसमें देखो आपसे मैं पूछूं कि m की वैल्यू क्या है, मान लो ये आपके पास ना y इक्वल्स टू कितना था x प्लस 2। ये क्लियर हो गया कि इट्स स्ट्रेट लाइन, क्योंकि मैक्सिमम पावर ऑफ x इज 1, मैक्सिमम पावर ऑफ y इज 1। लेकिन आपको क्या बताना है, m की वैल्यू बतानी है। एक तो m बताओ और दूसरा c बताओ। सर बहुत आसान है, यहाँ ही छुपा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है और ये तो 2 है, यानी m की वैल्यू कितनी हो गई 1 नहीं प्लस 1, इसका मतलब स्लोप इज पॉजिटिव। एंड सेकंड c इक्वल्स टू व्हाट प्लस 2, यानी इंटरसेप्ट इज आल्सो पॉजिटिव। क्लियर। अब देखो जैसे ये लिखा हुआ y इक्वल्स टू व्हाट माइनस 2/3 x प्लस 4। ठीक है बच्चों, अब बताओ m की वैल्यू आपसे पूछा गया पहले ये स्ट्रेट लाइन है या नहीं। यस, वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड इट बिकॉज़ मैक्सिमम पावर ऑफ x इज 1, मैक्सिमम पावर ऑफ y इज 1, and now we have to calculate what m, which is minus 2/3, so you have negative slope। and what is the value of c, which is intercept, so sir it's 4। आई बात समझ में। अच्छा, अब स्ट्रेट लाइन को हम ड्रॉ करते कैसे करते हैं, मतलब ग्राफिकली कैसे हम स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करते हैं। देखो मैं यहाँ आपके पास 6 इक्वेशंस लिख रहा हूँ। y इक्वल्स टू पहला mx, ठीक, दूसरा y इक्वल्स टू माइनस mx, तीसरा y इक्वल्स टू mx प्लस c, चौथा है y इक्वल्स टू mx माइनस c, पांचवा y इक्वल्स टू माइनस mx प्लस c and y equals to minus mx minus। These are standard formats of what the straight line। m यहाँ क्या है बच्चों, हर केस में स्लोप है, तो ध्यान रखना c is the intercept। ओके, अब मान लो मैं ग्राफ बनाता हूँ, किसका ग्राफ, y equals to mx का ग्राफ ड्रॉ करना। ठीक, इसका बच्चों ध्यान से देखो, इसको क्या y equals to mx प्लस 0 भी लिख सकते हो, तो किसी की जगह कुछ है नहीं तो 0। इसका मतलब स्लोप जो है सर वो है आपका प्लस m का मतलब पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है और इसकी वैल्यू क्या है सर प्लस m। दूसरा इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है 0 है। अच्छा, एक और बात देखो कि अगर मान लो चूंकि मैंने लिखा y equals to mx, अगर मैं x की वैल्यू 0 कर दूं तो क्या y की वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब ग्राफ जो है ओरिजिन से पास करेगा। इट मींस ग्राफ passes from origin, passes from origin, origin से पास करेगा। कैसे वो देखो, पहला नंबर बात सर yx इस तरीके से हम एक्सिस ड्रॉ करते हैं। दूसरी नंबर बात कि सर स्लोप पॉजिटिव है, क्या है स्लोप पॉजिटिव, तो स्लोप पॉजिटिव और पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, तो क्या लाइन कुछ ऐसा होगा। यस,
ऐसा ही होगा। ये देखो स्लोप जो है पॉजिटिव, क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है, तो इसका मतलब स्लोप जो है सर पॉजिटिव। ओके, एंड x की वैल्यू 0, x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू भी क्या है 0 है। इसका मतलब हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। तो ये पहला ग्राफ था हमारा, सपोज करो। दूसरा ग्राफ है y = -mx, ये हमारा सेकंड ग्राफ है। ठीक बच्चों, अब ये बताओ मुझे, क्या इसको मैं y = ये सेकंड ग्राफ है -mx + 0 भी लिख सकता हूँ? यस, व्हाई नॉट। तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो स्लोप है वो सर नेगेटिव है। दूसरा नंबर इंटरसेप्ट की वैल्यू है 0। अभी इंटरसेप्ट समझ में आएगा आपको, है ना, जब हम थर्ड फोर्थ वगैरह ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसको। अब ये बताओ कि एक और बात कि अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी कितनी 0। इसका मतलब ग्राफ पासेस फ्रॉम व्हाट, मतलब लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। इसका मतलब ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो, सबसे इंपॉर्टेंट सर स्लोप नेगेटिव और कहां से पास कर रहा है। स्लोप नेगेटिव का मतलब ऐसे तो हो नहीं सकता, ऐसे होगा लाइन जब भी होगा, लेकिन कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। अब देखो थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ सर, थीटा की वैल्यू यहाँ ग्रेटर देन व्हाट 90 है। इसका मतलब स्लोप क्या हुआ सर, स्लोप हो गया नेगेटिव। और ग्राफ कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से, क्योंकि x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू भी क्या है 0 है। ओके ठीक, तो हमने 2 ग्राफ ड्रॉ कर लिया और 4 और हैं, 4 ग्राफ को भी देखो। ठीक, दैट इज y = mx + c है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ये तो क्लियर है कि मैक्सिमम पावर y का 1, x का 1, तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन है। दूसरा नंबर बात कि स्लोप यहाँ पे क्या है, m लिखा हुआ है, इसका मतलब पॉजिटिव है। और अगर मान लो तुमने x की वैल्यू 0 डाली, है ना, x की वैल्यू अगर 0 डाल दी तो इसका मतलब y क्या आ रहा है, c आ रहा है। c या प्लस c आ रहा है। प्लस c का मतलब पॉजिटिव इंटरसेप्ट है y एक्सिस पे। ठीक, इसका मतलब ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ये मान लो y, ये मान लो x। स्लोप पॉजिटिव है, यानी ग्राफ जब भी होगा तो ऐसे होगा, ऐसे होगा, है ना, सॉरी, ग्राफ जो होगा वो ऐसे होगा, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे ही होगा। अब ध्यान से देखना है कि y की वैल्यू c, जब x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या है बच्चों, सर यहाँ c है। और स्लोप पॉजिटिव, इसका मतलब क्या लाइन ऐसे होगा, यस। और देखो एंगल आप चेक कर लो कि क्या थीटा की वैल्यू यहाँ <90 है, इसका मतलब क्या स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, यस सर, स्लोप इज पॉजिटिव। तो स्लोप पॉजिटिव है और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, वो है c। फोर्थ आप देखो, फोर्थ में क्या है, y = -mx, नहीं, y = mx - c। अब इसको देखो, x का मैक्सिमम पावर 1, y का मैक्सिमम पावर 1, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन है, कंफर्म। सेकंड थिंग, स्लोप जो है वो है क्या, पॉजिटिव। और इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट इज -c, इंटरसेप्ट है नेगेटिव सर, -c दे रखा है ना। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो कैसा होगा, स्लोप पॉजिटिव मतलब ऐसे ही होगा, लेकिन इंटरसेप्ट नेगेटिव। इंटरसेप्ट नेगेटिव का मतलब बच्चों ग्राफिकली बताओ क्या कैसा होगा। ये y वर्सेस x है, ध्यान दो, क्या ऐसा होगा, क्योंकि इंटरसेप्ट क्या है नेगेटिव, ठीक, और स्लोप क्या है पॉजिटिव। थीटा की वैल्यू क्या है, सॉरी, थीटा की वैल्यू <90, तो इसका मतलब स्लोप क्या है, स्लोप इज पॉजिटिव एंड इंटरसेप्ट नेगेटिव। इंटरसेप्ट नेगेटिव का मतलब क्या होता है बच्चों कि अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू आ गई -c। -c का मतलब है बच्चों कि y की वैल्यू -c, अगर ऊपर वाला +c तो नीचे वाला -c, इसका मतलब ग्राफ जो है ऐसे कहीं पास करेगा। ठीक, और इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हो। ओके, सो दिस इज योर फोर्थ ग्राफ। नेक्स्ट फिफ्थ में कह रहा है y = -mx + c। अब मुझे लगता है आप चैंपियन हो चुके हो, समझ रहे होगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। फर्स्ट थिंग क्या है, ये स्ट्रेट लाइन, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर 1, y का मैक्सिमम पावर 1, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन है। दूसरा नंबर सर, पहला नंबर कंफर्म हो गया कि इट्स अ स्ट्रेट लाइन। सेकंड ये है कि स्लोप का बात करते हैं तो स्लोप क्या है यहाँ सर, नेगेटिव है। उसके बाद अगर मान लो x की वैल्यू 0 डाल दिया तो y की वैल्यू +c है,
यानी इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव है। तो क्या ग्राफ y वर्सेस x में बताओ बच्चों, स्लोप निगेटिव तो क्या ऐसे होता है या ऐसे होता है, ऐसे होता है निगेटिव स्लोप, है ना। और दूसरा इंटरसेप्ट क्या है बच्चों, यहाँ पॉजिटिव है। इंटरसेप्ट यानी कि यहाँ पहले c काट लो आप, प्लस c है ना, तो पॉजिटिव y पे होगा, ठीक। और ऐसे क्योंकि देखो स्लोप का अगर बात करोगे तो स्लोप देखो थीटा क्या है सर, यहाँ थीटा जो है ग्रेटर देन 90 है, तो इसका मतलब स्लोप क्या है, स्लोप है सर वो है नेगेटिव। और इंटरसेप्ट y इक्वल्स टू क्या है, c है। तो ये आपने 5 ग्राफ्स देख लिया, ठीक। ओके, अब y लास्ट वाला था y इक्वल्स टू 6 y इक्वल्स टू -mx -c। अब देखो क्या ये एक x का मैक्सिमम पावर 1, y का मैक्सिमम पावर 1, सो इट्स अ स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट थिंग कंफर्म स्ट्रेट लाइन। सेकेंड स्ट्रेट लाइन का मतलब सीधी रेखा। नेक्स्ट स्लोप का बात करते हैं, तो स्लोप इज व्हाट, नेगेटिव हियर। एंड अगर x की वैल्यू आप 0 डाल देते हो तो y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, y की वैल्यू -c, यानी इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव है। तो अगर हम ग्राफिकली देखें, अगर ये y है और ये x है, स्लोप नेगेटिव यानी ऐसे होगा। और इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव। पहले इंटरसेप्ट काट लो, क्या ये नेगेटिव एक्सिस में -c है, और स्लोप नेगेटिव का मतलब क्या है, ऐसे होगा। क्योंकि देखो थीटा की वैल्यू देखो, थीटा की वैल्यू क्या है सर, थीटा इज ग्रेटर देन 90, इसका मतलब क्या हो गया सर, स्लोप इज नेगेटिव। क्लियर। तो ये तो 6 आपको स्टैंडर्ड मैंने बताया, और मैंने पढ़ाया क्यों मैं ये भी आपको बताऊंगा। Why we are actually studying the straight line? What is the physical significance of it? फिजिक्स में इसका क्या जरूरत पड़ता है, अभी आएगा समझ में। अभी मान लो कि अभी जैसे हमने बात किया था, मान लो मैं बोलता हूं तुम्हें 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4। ओके, आपसे पूछ रहा है पहला नंबर बात कि ये स्ट्रेट लाइन है या नहीं, कंफर्म है। x का मैक्सिमम पावर 1, y का मैक्सिमम पावर 1, सो इट्स अ स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट थिंग। सेकेंड, आपको ड्रॉ इट्स ग्राफ, इसका ग्राफ बनाना है बच्चों। सब बहुत आसान है, अब तो मास्टर हो गए। अब आई बात समझ में, स्लोप का पहले मैंने क्यों डिस्कशन किया था। मान लो मैं y के टर्म में रखना चाहता हूँ, तो क्या 3y इक्वल्स टू -2x प्लस 4 हो जाएगा। तो यहाँ से y इक्वल्स टू क्या हुआ, -2/3 प्लस 4, 2/3 इंटू x, 2/3 इंटू x प्लस 4। अब बच्चों इसको ध्यान से देखो, क्या यहाँ n की जगह है ना -2/3 है, यानी कि n जो है यहाँ -2/3। एक तो पहला नंबर बात स्लोप नेगेटिव है और इसकी वैल्यू कितनी है, -2/3। दूसरा c का बात करोगे तो सर +4 है, यानी कि इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव है। अगर मैं इसका ग्राफ आपको ड्रॉ करने के लिए बोलूँ तो बताओ क्या कैसे होगा। ग्राफ बहुत आसान है सर, ये y हो गया, ये x हो गया, क्लियर है। स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव। इंटरसेप्ट पॉजिटिव क्या ये 4 हुआ, है ना। और स्लोप क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ऐसा, ठीक। और स्लोप का मतलब tan थीटा होता है। तो यहाँ tan थीटा जो होगा सर m है, जो कि नेगेटिव है सर, और इसकी वैल्यू कितनी है, 2/3 है। तो ये -m लिखो क्या, -2/3, है ना। तो c की वैल्यू 54 और इस तरीके से। अब बोलो सर इसका फिजिक्स में क्या यूज है ना। तो यूज ऑफ स्ट्रेट लाइन इन फिजिक्स, देखो आपको अच्छे से बताता हूँ। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपको याद होगा सर, है ना। मान लो कि आप जानते हो मोमेंटम P इक्वल्स टू mv, बचपन में पढ़ा था। मोमेंटम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इसको बोलते हैं। ये मोमेंटम है, क्या बेटा, मोमेंटम मतलब लीनियर मोमेंटम सर, ये मास है, ठीक। और ये क्या है सर, वेलोसिटी। आपसे कह रहा है ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन P एंड V, P और V के बीच में आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। m मास है, m स्लोप नहीं है, वो मत समझ लेना, ठीक। हाँ बच्चों, तो देखो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। P इक्वल्स टू क्या है, mv, P इक्वल्स टू mv। V का मैक्सिमम, चूंकि देखो किसके किसके बीच में ड्रॉ करना है, P और V के बीच में ड्रॉ करना है, मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच में। मैक्सिमम पावर P का 1, V का कितना 1, तो इसका मतलब कंफर्म है क्या, P स्ट्रेट लाइन, ठीक। नंबर 1। नंबर 2 देखो
स्लोप की जगह यहाँ क्या दे रखा है, n का मतलब मास है बच्चों, ध्यान रखना, विच इज व्हाट पॉजिटिव, क्योंकि मास कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ऐसे भी ये m लिखा हुआ है। इंटरसेप्ट c का बात करेंगे तो 0, क्यों, क्योंकि चूंकि अगर आप v की वैल्यू 0 रखोगे तो p की वैल्यू हो गई 0। इसका मतलब इट मींस ग्राफ पासेस फ्रॉम व्हाट, ओरिजिन। इसका मतलब ग्राफ passes from the origin से पास करता है, ठीक। और ग्राफ कुछ कैसा होगा, t वर्सेस v ग्राफ है ना, स्लोप क्या पॉजिटिव ऐसा होगा। देखो थीटा की वैल्यू क्या है, लेस देन 90 है, इसका मतलब स्लोप क्या है, सब पॉजिटिव। आप एक और जानते हो, बहुत सारे ढेर सारे हैं, इक्वल्स टू ma। आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन व्हाट, ग्राफ बिटवीन f एंड a, फोर्स एंड एक्सेलरेशन के बीच में आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। बचपन से फॉर्मूला देखते आ रहे होंगे, अब देख के ही बताओ मुझे। f इक्वल्स टू ma, f इक्वल्स टू m इंटू a है, क्या a का मैक्सिमम पावर 1, f का मैक्सिमम पावर 1, तो क्या है ये, सर स्ट्रेट लाइन है, ठीक। पहला नंबर चीज कंफर्म हो गया कि क्या है ये, स्ट्रेट लाइन। दूसरा बात करते हैं हम स्लोप का, तो स्लोप क्या है, यहाँ पॉजिटिव है, और c की वैल्यू इंटरसेप्ट क्या है, यहाँ 0 है। इसका मतलब ग्राफ कहां से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। दिस इज व्हाट f वर्सेस a ग्राफ, ओके। एक और देखो, आपने देखा होगा v इक्वल्स टू u प्लस at होता है, ये फॉर्मूला आपने देखा है, v इक्वल्स टू u प्लस at। अब आपको कह रहा है ड्रॉ ग्राफ बिटवीन v एंड t, है ना। v इक्वल्स टू क्या था, u प्लस a इंटू t है। ध्यान रखना किसके बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बोल रहा है, तो उसी का मैक्सिमम पावर देखेंगे, क्या दोनों का 1 है, तो इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक। पहला नंबर कंफर्म, ये स्ट्रेट लाइन। दूसरा, थोड़ा इसको रीअरेंज करोगे तो at प्लस अब u भी तो लिख सकते हो। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर इसको कंपेयर करो y इक्वल्स टू mx प्लस c के साथ, तो m की जगह क्या a है और c की जगह क्या u है। इसका मतलब m दैट इज स्लोप इक्वल्स टू क्या है सर यहाँ पे a है ना, a नहीं प्लस a है, यानी कि पॉजिटिव है स्लोप। स्लोप क्या है, पॉजिटिव। और दूसरा, अगर मान लो t की वैल्यू 0 हो गई तो v की वैल्यू क्या हो गई, प्लस 2 हो गई, यानी इंटरसेप्ट क्या हुआ, ये क्या है सर, इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट है। तो इंटरसेप्ट क्या हो गया बच्चों, पॉजिटिव हो गया। अब इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा, ये क्या है, b है, और ये क्या है, t है। बच्चों इंटरसेप्ट पॉजिटिव, यानी यहाँ पे है u, ठीक। दूसरा नंबर बात, स्लोप क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ऐसे होगा या ऐसे होगा, ठीक, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या आ रही है सर, लेस देन 90 डिग्री है। लेस देन 90 का मतलब स्लोप क्या है सर, पॉजिटिव है, और इंटरसेप्ट क्या है, यहाँ u है, इस तरीके से, ठीक। मान लो मैं आपसे बोलता हूँ कि v इक्वल्स टू माइनस gt है, आपको v और t के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन, भाई ढेर सारे हैं, कितने बताऊं मैं, एप्लीकेशन ढेर सारे हैं, v एंड t, सब बहुत आसान है। सबसे पहला नंबर बात, v इक्वल्स टू माइनस g इंटू t है, मैक्सिमम पावर ऑफ v इज 1, मैक्सिमम पावर ऑफ t इज 1, so इट्स a straight line, फर्स्ट थिंग। दूसरा नंबर बात, स्लोप का बात करेंगे तो सर यहाँ नेगेटिव है, माइनस g है, यानी कि नेगेटिव स्लोप है। और अगर t की वैल्यू 0 तो क्या v की वैल्यू भी 0, तो इसका मतलब ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा है, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ये v है, ठीक, और ये t है, स्लोप नेगेटिव है, ओरिजिन से पास कर रहा है, तो कुछ ऐसा होगा, है ना। ये देखो, और यहाँ जो tan थीटा है विच इज नथिंग बट व्हाट, स्लोप विच इज माइनस g, है ना, ये माइनस g हो गया, और ग्राफ इज पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। तो देख रहे होगे कि जो भी मैंने आपको पढ़ाया आगे, यानी मैंने आपको पढ़ाया क्या, स्लोप पहले बताया, स्लोप के बाद मैंने आपको क्या बताया, सीकेंट बताया, सीकेंट के बाद क्या बताया आपको, टेंजेंट बताया, टेंजेंट के बाद मैंने एक पकड़ा अभी स्ट्रेट लाइन। और देखो सारी बातें इंटरकनेक्टेड हैं, है ना। अब देखो आप पढ़ रहे थे y इक्वल्स टू mx और आ गया p इक्वल्स टू mv, f इक्वल्स टू ma। सो इसका मतलब जो भी फिजिक्स में आप पढ़ते हो, है ना, सॉरी मैथ्स का, एक्चुअली जो मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, दिस इज एक्चुअली इट हैज इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स,
मैं आपको मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, एक्चुअली आई एम टीचिंग फिजिक्स, बट मैथमेटिक्स इज द रिक्वायरमेंट, है ना। तो इतना आज कर लेते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू।